हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यस गुरुजी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है बच्चा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग ठंड का आनंद ले रहे होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। आपको पता है कि लक्ष्य क्या है हमारा आरओ और ए आरओ, चूंकि आगे आगामी परीक्षा यही है। उसके बाद यूपीएसआई का यूपी पुलिस का है और पीसीएस का भी 17 मार्च के आसपास निर्धारित है। फिर उसके बाद बिहार पीसीएस का है। तमाम तरह के एग्जाम फिर आगे भी हैं, लेकिन फिलहाल अभी हमारे सामने यही है। तो पहले एक लक्ष्य को फतह किया जाए। तो 3 टेस्ट सीरीज हमने डाल दिया है, 1, 2 और 3। 3 सेट हमने डाला है। किसका? घटना चक्र की जो मार्केट में अवेलेबल प्रैक्टिस सेट है। एक मिनट रुको, क्यों दिक्कत कर रहा भाई। हाँ, घटना चक्र की जो अवेलेबल किताब है मार्केट में, उसके 3 प्रैक्टिस सेट को हमने बेहतरीन तरीके से आपको सॉल्यूशन दिया है। हमने आपको बताया था कि उसको लगाने का तरीका क्या है, कि पहले आप उसको, जब भी मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप उसको पॉज करिए, अपने से क्वेश्चन को लगाइए और उसके बाद कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं आप उसको कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर हमारे इतने क्वेश्चन सही हुए। एक बार अपना आकलन हमको दीजिए और उसके बाद आंसर को देख करके मिलान करके सभी, चूंकि डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं करा रहा हूँ इसलिए आप सभी ऑप्शंस को भी क्लियर करते चलिए। चलिए उसी क्रम में आज हम लोग 4, 5, 6, 4, 5 और 6 3 टेस्ट को और अच्छे से कराएंगे। फिर उसके बाद 4 टेस्ट और बच जाएगा, तो 4 टेस्ट और करा देंगे तो 10 प्रैक्टिस आपका हिंदी से कंप्लीट हो जाएगा। हमने आपको बताया था कि 600 क्वेश्चन तो सीधे सीधे, कम से कम 400 क्वेश्चन और मान लेना, क्योंकि सभी ऑप्शन को भी हम अच्छे से डिकोड कर रहे हैं। तो करीब करीब 1000 हिंदी के क्वेश्चन, बेहतरीन चूंकि सेट है यार, सब नए तरह के क्वेश्चन बनाए गए हैं, मैक्सिमम नए क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन है। और जो पुराने क्वेश्चन भी तो अच्छे क्वेश्चन कलेक्शन लिया गया, इसलिए बेहतरीन है। इसलिए आप लोग उसको प्लीज ट्राई करिएगा जरूर। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। हाय, दिस इज अजेश कुमार पटेल, एक्सपीरियंस 6 ईयर ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जाम। एक मिनट, समस्या हो रहा है। अनअकैडमी एजुकेटर इंटर्नशिप प्रोग्राम और एग्जाम प्लस एजुकेटर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्वालिफाइड हमारे द्वारा यूपीपीसीएस आरओ ए आरओ के एग्जाम और तमाम तरह के वनडे के एग्जाम को क्वालिफाई किया गया है। और इसका पीडीएफ पाने के लिए आपको मैं बार बार बोलता हूँ कि इस लिंक को आप लोग जो है ज्वाइन करिए। जैसे ही वीडियो खत्म होता है वैसे तुरंत ये क्या होता है वहां पर अपलोड कर दिया जाता है। डिटेल एक्सप्लेनेशन भी आप देख लीजिएगा और उसके बाद क्वेश्चन आंसर की जो प्रैक्टिस सेट है तो आपको मिल ही जाएगी। ठीक है, और ये आपका टेलीग्राम लिंक है, यहाँ से भी आप स्कैन करके डायरेक्ट जा सकते हैं। और लाइक जरूर करना है, यह बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको प्रॉपर तरीके से दिखे। उसके बाद हम लोग उसको आगे बढ़ाते हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे और रुक करके अपने आप को पहले क्वेश्चन का आंसर दे के तब आगे बढ़ेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है। ऐसे क्वेश्चन खूब बन रहे हैं। कह रहा है कि आतुर का अनातुर, आर्स का अनार्स, अनुजीवी का परजीवी, असीस का अभिशाप। तो नहीं है, गलत बताना है। तो आपको पता है कि इसमें अनुजीवी का क्या होता है, परजीवी नहीं होता है। अनुजीवी और परजीवी दोनों समानार्थी होते हैं। अनुजीवी का मतलब क्या होता है, दूसरे के ऊपर क्या होना, आश्रित होना। जैसे आपने परजीवी पौधों को देखा होगा, वही बात यहाँ पे कही जा रही है। तब इसका इसका विलोम क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है दूसरे पर निर्भर, इसका मतलब आत्मनिर्भर, इसका क्या हो जाएगा, विलोम हो जाएगा, आत्मनिर्भर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। उदय का विलोम क्या होगा। तो उदय का विलोम शब्द पूछ रहा है। लाल है, भाषित है, बलिष्ठ है, अस्त है। तो उदय मतलब उगना, अस्त मतलब डूबना। अच्छा, बलिष्ठ का मतलब क्या होता है, बलिष्ठ का मतलब होता है बलवान। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, दुर्बल। जो जो महत्वपूर्ण होगा उसका निश्चित हम एक्सप्लेनेशन करेंगे और जो काम करने होगा उसको हम लोग छोड़ देंगे। किस विकल्प में सही विलोम युग्म है, यह भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। करुण का निष्ठुर, आस्तिक का अधार्मिक, संकल्प का अकल्प, सुदूर का विस्तार। तो इसका आंसर हो जाएगा करुण का निष्ठुर। आपको पता है करुण का मतलब क्या होता है, करुण का मतलब मुलायम होता है, निष्ठुर मतलब कठोर होता है। इसका विलोम शब्द यह हो जाए। जबकि आस्तिक का विलोम आपने कभी पढ़ा होगा, आस्तिक का क्या होता है, नास्तिक होता है। आस्तिक का विलोम क्या होता है, नास्तिक। जबकि संकल्प का विलोम क्या होता है बच्चा, संकल्प का विलोम विकल्प होता है। जबकि अगर हम बात करेंगे सुदूर का विकल्प मतलब दूर, तो इसका विकल्प हो जाए, विलोम हो जाएगा शनिकट, सॉरी शन निकट। ठीक है, सन्निकट। ये बात आप नोट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है कि चिरंतन का विलोम शब्द कौन सा होगा। चिरंतन बहुत बेहतरीन है। अब कह रहा है कि शाश्वत होगा, सनातन होगा, अविच्छिन्न होगा और नश्वर होगा। तो चौथा का आप बताइए, आंसर करिए फटाफट। तो अगर आप देखेंगे इसका विलोम, थोड़ा सा मैं टाइम दे रहा हूँ 2, 4, 10 सेकेंड का, ताकि आप
आंसर को लगा सके। चिरंतर का विलोम क्या हो जाएगा? नश्वर। चिरंतर का मतलब होता है जो सदैव रहने वाला, और नश्वर का मतलब होता है जिसका विनाश हो सके, क्षय हो सके। ठीक है, अब देखो सनातन का विलोम क्या होगा? सनातन का विलोम हो जाएगा अधुनातन। यह बात नोट करना, यह महत्वपूर्ण था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्या है? और एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट, इसको भी जान ली तो आप सब लोग जान भी रहे होगे। अविच्छिन्न का विलोम क्या हो जाएगा? बस अ को हटा दोगे तो विच्छिन्न हो जाएगा, आसान था ये। देखो ध्वंस का विलोम क्या होता है? 5वां नंबर पे आप लोग बताइए। तो ध्वंस का विलोम क्या विध्वंस होगा, क्या निर्माण होगा, क्या विनाश होगा, और इसका क्या सृजन होगा? तो ध्वंस का मतलब होता है खत्म हो जाना, निर्माण का मतलब होता है बनाना। इसका मतलब ध्वंस का विलोम क्या हो जाएगा? विध्वंस। जबकि विनाश का विलोम क्या हो जाएगा? तो विनाश का हो जाएगा सृजन, या सृजन का क्या हो जाएगा? विनाश। बाकी यही चीज है, इसका मतलब इसका क्या है? विलोम शब्द दिया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको पता है, निर्माण। उसके बाद कह रहा है पुरस्कार का विलोम क्या होगा? पुरस्कार का विलोम क्या आशीर्वाद होगा, क्या दंड होगा, क्या कृपा होगा, क्या साधुवाद होगा? तो पुरस्कार का मतलब हो जाएगा दंड विलोम। ठीक है, क्योंकि पुरस्कृत करना और एक तरह से दंडित करना। ठीक है, और कृपा का सब विलोम क्या होता है? तो कृपा का हो जाता है कोप। यह भी याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बात नोट करना। ठीक है, जितने भी महत्वपूर्ण होंगे उसका जरूर डिटेल एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। आप बस भरोसा करके करते रहिए, और निश्चित रूप से डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे आपको यहाँ से। इनमें से विलोम शब्द का एक युग्म सही सुमेलित है। करा आपत्ति का विपत्ति, अवकर्षण का अनावर्षण, गणतंत्र का जनतंत्र, आपत्ति का अनापत्ति। तो निश्चित रूप से आप कहेंगे कि सर आपत्ति का अनापत्ति बिल्कुल सही है। जबकि जबकि विपत्ति का क्या होना चाहिए था? विपत्ति का होना चाहिए था संपत्ति। ठीक है, संपत्ति होना चाहिए था, तब सही हो जाता। ठीक है, और गणतंत्र का क्या हो जाता? गणतंत्र का जनतंत्र नहीं, गणतंत्र का तो मतलब ही जनतंत्र होता है। गणतंत्र का मतलब हो जाता, विलोम हो जाता, विलोम का मतलब उल्टा, तो राजतंत्र हो जाता। ठीक है, राजतंत्र हो जाता तो सही हो जाता। जबकि अवकर्षण का क्या हो जाता? तो अवकर्षण का हो जाता वर्षण। यह भी बहुत बढ़िया है। अवर्षण, अवर्षण मतलब जो वर्षा ना हो, और वर्षण का मतलब क्या हो? जब वर्षा हो। निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द को पहचानना था। बहुत अच्छा सवाल था। कह रहा है कि प्रवेश का नवेश, मुख का वाचाल गलत बताना था, भूत का भविष्य, और पुरस्कार का तिरस्कार। तो आप निश्चित कहेंगे सर प्रवेश का नवेश यह गलत है। ठीक है, थोड़ा सा समय बस दे रहा हूं ताकि आप आसानी से कर लीजिए, ये बात ध्यान रखना। जबकि प्रवेश मतलब क्या होता है? किसी चीज में प्रवेश करना, अंदर जाना। तो प्रवेश का विलोम क्या हो जाएगा? नवेश नहीं, इसका अगर हम बात करते तो निकास हो सकता है, क्योंकि निकास मतलब निकलना। जबकि मुख का वाचाल, भूत का भविष्य, पुरस्कार का तिरस्कार बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, गलत है? यह आपको बताना है। कह रहा है कि सहयोगी का वियोगी, तेजस्वी का निस्तेज, आर्द्र का अनार्द्र, और श्रोता का वक्ता। तो आप कहेंगे सर वियोगी का सहयोगी, यह क्या है? विलोम शब्द गड़बड़ है। जबकि बाकिया सब क्या था? बाकिया सब बिल्कुल सही था। यह बात आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका क्या होगा? सहयोगी का विलोम जो साथ दे, और प्रतियोगी का मतलब जो क्या करे? आपसे कंपटीशन करे। इसका मतलब है सहयोगी का विलोम क्या हो जाएगा? प्रतियोगी हो जाएगा। थोड़ा इसको पतला करे, 1 मिनट रुकिए। हम्म, चलिए, अब बकिया सब सही था। कह रहा निम्न में से कौन सा विलोम युग्म क्या था? त्रुटिपूर्ण है। कह रहा है तुक्ष का महान, नश्वर का शाश्वत, विशिष्ट का अविशिष्ट, और कह रहा है कि निर्माता का मलिन। बहुत बढ़िया सवाल यह भी है, इसको आप लोग निश्चित रूप से बताएंगे कि इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विशिष्ट का अविशिष्ट। त्रुटिपूर्ण पूछ रहा था, तो त्रुटिपूर्ण यही होगा। ठीक है, विशिष्ट का विलोम तब क्या होगा? विशिष्ट का विलोम अविशिष्ट नहीं बल्कि सामान्य अगर लिखा रहता तो सही हो जाता, सामान्य। ठीक है, तो विशिष्ट का विलोम क्या है? सामान्य। बकिया सब ठीक था। निम्नलिखित विकल्पों में से चंचरीक शब्द का पर्यायवाची क्या है? अब पर्यायवाची पाए जाते हैं, तो चंचरीक आपको पता है किसका पर्यायवाची है? तो चंचरीक किसको बोलते हैं? हम लोग भौरे को बोलते हैं, या भ्रमर को बोलते हैं। भौरे कुछ अन्य महत्वपूर्ण पर्यायवाची देखो, बहुत महत्वपूर्ण आता है द्विरेफ। यह कई बार पूछा गया है, द्विरेफ। इसको आप लोग ध्यान रखना। या एक आता है अली, अली भी बहुत महत्वपूर्ण है। 2-3 बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जिसको आप याद रखेंगे तो निश्चित रूप से इसी में आ जाता है। एक षटपद होता है, 6 पैरों वाला षटपद होता है। ठीक है, और उसके बाद आपका भ्रमर है ही, चंचरीक है ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे दिया ही है। इतना अगर आप याद रखते हैं तो काम आपका बन जाएगा। ठीक है,
और हवा का देखो, हवा का वायु होता है, शमीर होता है, अनल। अच्छा, अनल और अनिल में बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, तो इसका अनल होता है, ये बात नोट कर लीजिएगा। जबकि अनिल किसका होता है? आग का होता है। मारुत हुआ, प्रकंपन हुआ, ये सब हवा के पर्यायवाची होते हैं। जबकि ये देखो, पुत्र का अगर पर्यायवाची की बात करेंगे तो तनय हो जाएगा। एक होता है तनुज, तनुज होता है, ठीक है, तनुज महत्वपूर्ण, कई बार पूछा गया है। उसके बाद देखो, दोस्त होगा ही, मीत होगा ही, सॉरी, पुत्र का पूछा, आपका तनुज हो जाएगा। और आपका एक सूत होता है, हाँ, एक सूत बहुत महत्वपूर्ण है, सूत को याद रखना। ठीक, ये सब महत्वपूर्ण होते हैं। एक आत्मज होता है, आत्मज होता है, तो ये सब महत्वपूर्ण होते हैं। जबकि मित्र की बात करेंगे तो दोस्त हो जाता है, उसके बाद हमदम हो जाता है, मीत होता है, सखा होता है। तो ये तो आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। देखिए, दुर्गा का पर्यायवाची बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा भी जाता है दुर्गा का पर्यायवाची। तो अगर हम देखेंगे कि भारती, श्री, धात्री, ज्योत्सना, तो दुर्गा का पर्यायवाची क्या होता है? धात्री। धात्री दुर्गा का पर्याय बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आप अलग की बात करेंगे तो चंडी है, चामुंडा है, कामाक्षी है, चंडिका है, काली है, यह सब भी दुर्गा के पर्यायवाची होते हैं। अब देखो, भारती किसका पर्यायवाची है? भारती है। एक यहाँ पर महत्वपूर्ण होता है, ईला होता है, ठीक है, यह भी काफी बार पूछा जाता है। यह सब सरस्वती के पर्यायवाची है, ठीक है। जबकि श्री किसका पर्यायवाची है? तो श्री आपका लक्ष्मी का पर्यायवाची है, यह भी बहुत बार पूछा गया है। जबकि ज्योत्सना किसका पर्यायवाची है? तो ज्योत्सना चांदनी का पर्यायवाची। नेक्स्ट आते हैं 13 क्वेश्चन पे। कह रहा है कि महाश्वेता किसका पर्यायवाची है? तो महाश्वेता, ईला, भारती, ठीक है, यह सभी के सभी पर्यायवाची किसके? सरस्वती के पर्यायवाची हैं। तो 13 का हो जाता बी। ये बात नोट करना बहुत महत्वपूर्ण था, ठीक है। बाकी इसमें शारदा, वागीशा, बीड़ा पाड़ी, ये सभी के सभी किसके पर्यायवाची होते हैं? तो सरस्वती के ही होते हैं, ठीक है। अब देखो, पार्वती के कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं। पार्वती में जैसे अगर उमा, गौरी, भवानी, अंबिका, यह सब पर्यायवाची किसके? पार्वती के हैं। जबकि लक्ष्मी की पर्यायवाची की बात करेंगे तो लक्ष्मी में देखो, हरिप्रिया होता है, आप लोगों को पता है, कई बार पूछा गया है। रमा भी इनका होता है, रमा में लोग कंफ्यूज करते हैं, रमा को याद रखना। उसके बाद सिंधुसुता भी होता है, यह सब महत्वपूर्ण पर्यायवाची थे, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। सीता का भी पर्यायवाची कई बार पूछा जाता है कुछ, कि इसमें राम सीता का भी चल भी रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि सीता का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। तो जानकी तो सभी को पता है कि जानकी इनका, जो इनको बोला जाता है, ठीक है। एक महत्वपूर्ण पर्यायवाची जो कई बार पूछा जाता है, वैदेही, वैदेही इन्हीं का पर्यायवाची है। उसके बाद देखो, चूंकि भूमि से निकली थी, तो भूमिजा भी इनको बोलते हैं हम लोग, महत्वपूर्ण है। रामप्रिया बोलेंगे ही, और जनक और नंदिनी, जनक नंदिनी बोलेंगे ही, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट बात चलते हैं 14 नंबर पे। थोड़ा इधर करें ताकि आपको अच्छे से दिखे। चलिए, बस एक मिनट चेक कर ले कि आपको प्रॉपर दिख रहा है कि नहीं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, ठीक। 14 नंबर का आप लोग लगाइए फटाफट। यातुधान का पर्यायवाची पूछ रहा है कि यातुधान का पर्यायवाची क्या होगा, ठीक है। कह रहा है पथिक, कष्ट, काल, हवा, यातना, हिंसा, या राक्षस, निशाचर। तो यातुधान का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, राक्षस, या राक्षस और निशाचर। ये बहुत महत्वपूर्ण था, ठीक है। इसमें देखो, धनुष है, दानव है, आपको पता है सब कि धनुष है, दानव है, ठीक है, दैत्य है, राक्षस है, ये सभी के सभी इसी के पर्यायवाची होते हैं। बाकी सब इसके पर्यायवाची नहीं थे। नेक्स्ट चलो 15 नंबर पे। कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है पूछ रहा है 15 नंबर पे। तो कह रहा है कि मार्तंड, मरीचि, पतंग। तो निश्चित रूप से आप बोलेंगे कि सर केसरी जो है सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो केसरी किसका पर्यायवाची है? तो केसरी सिंह का पर्यायवाची है। यह भी कई बार पूछा जाता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जबकि इसके अन्य पर्यायवाची में देखो, एक बहुत महत्वपूर्ण है, अगर आप देखेंगे तो मरीचि है। अच्छा, मरीचि दिया ही है, बाकी ठीक है। हाँ, मरीचि बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना, कई बार मरीचि पूछा गया है। आइए 15 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। अरे 16 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, कह रहा है स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यह भी बहुत बढ़िया है। तरुणी, प्रमदा, ललाम, ठीक है। तो इसको आप लोग बताइए 16 नंबर क्वेश्चन को। ललाम इसका पर्यायवाची नहीं है। बस 5 से 7 मिनट आपको समय दे रहे हैं, सेकेंड, ताकि आप उतने देर में अपना क्वेश्चन आंसर लगा लीजिए। क्या है? ललाम। ललाम स्त्री का पर्यायवाची नहीं है, इस बात को नोट करिएगा। ललाम का मतलब क्या होता है? ललाम का मतलब होता है सुंदर, ठीक है, या मनोहर, ये बात नोट करना। जबकि स्त्री के पर्यायवाची में तरुणी है, प्रमदा है, ललना है, एक कांता कई बार पूछा जाता है, अबला है, कामिनी है, रमणी है,
ठीक है, यह सब इसके बहुत महत्वपूर्ण पर्यायवाची है, इसको आप लोग नोट रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 17 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अभी हमने बताया आपको अनिल किसका पर्यायवाचा होता है, तो अनिल हवा का होता है, जबकि अनल किसका दोनों में अंतर बताया आपको, जबकि अनल किसका पर्यायवाची होता है, तो अनल आग का पर्यायवाची होता है, जबकि मारुत और ये सब ठीक था, तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए प्रकंपन भी इसका एक बहुत महत्वपूर्ण पर्यायवाची है, बयार है, वात है, समीर है, ये सब लोग नोट करिएगा। फिर उसके बाद देखिए जो जो चीजें बोल रहे हैं उसको आप लोग नोट करिएगा या उसको रिवाइज करिएगा, याद करने का कोशिश करिएगा, ठीक है, तो आपका दिमाग में बैठ जाएगा। आग का पर्यायवाची कुछ महत्वपूर्ण है, उसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, जैसे कि आपका अग्नि है, अनल है, पावक है, दहन है, वायुसखा है, कृषाणु है, धूमकेतु है, यह सब आग के पर्यायवाची होते हैं। पर्याय की शब्दों की दृष्टि से कौन सा समूह सही नहीं है? 18 नंबर में कह रहा है कौन सा सही नहीं है, कह रहा है पाठशाला, विद्यालय, स्कूल, नारी, महिला, औरत, पहाड़, पर्वत और पुस्तक। तो आप देख के बता देंगे सर यहाँ पे पुस्तक अलग है, बकिया आग है, अग्नि है, अनल है, पावक है, हुताशन है, वैश्वानर है, यह सब आग के पर्यायवाची होते हैं। तो इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए 18 में। चलिए अब पहाड़ वाले का पर्यायवाची एक देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि आप देखेंगे नग है, भूधर है, ठीक है, यह बहुत महत्वपूर्ण, तुंग है, तुंग बहुत कंफ्यूज करता है लोगों को, तुंग भी इसी का पर्यायवाची है, इतना आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट नंबर में, ज्यादातर फोकस हमारा क्वेश्चन आंसर पे ही है, लेकिन जो महत्वपूर्ण उसके एक्सप्रेशन हम लोग जरूर करेंगे, चाहे थोड़ा समय क्यों ना ज्यादा लग जाए। निम्न विकल्पों में से कौन सा सही नहीं है? 19 नंबर की बात कर रहा है, तो देखो मोर का कलापी पूछ रहा है, मुकुंद का विष्णु, मार का अनंग और मृगधर का अर्कजा। तो आप बोलोगे सर मोर का तो कलापी ठीक है और बी भी ठीक है, मार का अनंग, इसका मतलब डी क्या है? गड़बड़। मृगधर किसका पर्यायवाची होता है? जो मृग को धरता हो। तो जो मृगधर पर्यायवाची है वो किसका है? चंद्रमा का पर्यायवाची है, ये बात नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जबकि अर्कजा किसका? तो अर्कजा आपको पता है कि अर्कजा आपका यमुना का पर्यायवाची है, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न विकल्पों में से कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि सही नहीं है? बहुत बढ़िया सवाल है। एक एक सवाल को अच्छे से करिए ताकि आपका पता लग पाए कि क्या आपका पोजीशन है। रसाल का ताम्रस सही नहीं है, ये पूछ रहा है। राजा का मही, रात्रि का यामिनी, व्योम का अंतरिक्ष। तो रसाल आपको पता है कि रसाल का पर्यायवाची ताम्रस सही नहीं है। रसाल पर्यायवाची किसका है? इसके पहले भी डिस्कस हो चुका था कि रसाल पर्यायवाची किसका है? आम का है। जबकि कमल का क्या होता है? ताम्रस होता है। बाकी सब ठीक था। जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए एक शब्द क्या प्रयुक्त करेंगे? ठीक है, तो आशातीत, आशान्वित, अप्रत्याशित, प्रत्याशा। तो उसको क्या बोलेंगे? अप्रत्याशित, जिसकी आशा न की गई हो, यह बात नोट करिए। जबकि आशातीत को बोलते हैं आशा से बहुत अधिक या जो आशा से परे हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आशातीत, ठीक है। और आशान्वित क्या होता है? आशा से बधा हुआ, ठीक है, जिससे जो आशा से बधा हुआ रहता है उसको आशान्वित बोलते हैं। ये बात आप नोट करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो, पुत्र भी ना हो, पति भी ना हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अवीरा। यह भी इसके पहले आ चुका था, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि अबला, आपको पता है अबला नारी, जिस स्त्री में शक्ति या बल न हो उसे अबला ही बोलेंगे। जो सहायक, जो क्या है कि सहायक न हो उसे असहाय बोलेंगे। अब देखो अकेला क्या होता है? अकेल्या मतलब कि जो बिना किसी साथी या मित्र का हो उसे अकेल्या बोलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसे क्या बोलेंगे? तो जो प्रमाण से सिद्ध नहीं होगा उसे हम लोग अप्रमेय बोलेंगे। आप लोग मैथ में पढ़ा भी होगा, तो अप्रमेय बोलेंगे, ठीक है। अब कह रहा है कि अपरिमित क्या होता है? इसमें एक महत्वपूर्ण, इसको जरा सा ध्यान रखना कि जो माप कर या घेरा ना जा सके, जिसको घेरा जा सके उसको परिमित बोलेंगे, जिसको मापा या घेरा ना जा सके उसे अपरिमित बोलते हैं। जो छाती के बल गमन करता है उसमें उसको क्या बोलते हैं? भूचर बोलते हैं, उदग बोलते हैं, उदयचर बोलते हैं, अचल बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? फटाफट बोलिए, बस 4 से 5 सेकंड आपको समय दिया रहा है, उसको बोलते हैं उदग, ठीक है। उदग जो छाती के बल गमन करता है उसे उदग बोलते हैं, ठीक है। जबकि जो पेट की तरफ चलता है, पेट के बल चलता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उदयचर, ठीक है। ये महत्वपूर्ण था, इसको आप लोग नोट करिएगा। चलिए 25 में चलते हैं, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो। यह भी बहुत बढ़िया सवाल, कई बार पूछा गया है कि अपने मां से नहीं, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ उसको अन्योदर मतलब दूसरे के उदर से जन्म लिया है।
और विवाहित स्त्री से जो उत्पन्न होता है उसे हम लोग औरस बोलते हैं। जारज और औरस पे बहुत बढ़िया डिस्कशन इसके पहले हम लोगों ने किया था। जारज का मतलब जो दूसरे जार से उत्पन्न हुआ हो, दूसरे दूसरे जो है स्त्री से उत्पन्न हुआ हो, खुद की पत्नी से उत्पन्न ना हुआ हो, जबकि उसको हम लोग अवैध संतान भी बोलते हैं। ये बात ध्यान रखना। सहोदर का मतलब जानते ही हो, समान उदर से। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। 26 नंबर पे कह रहा है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द की बात करना है आपको। तो कह रहा है कि पहाड़ का निचला भाग। पहाड़ का निचला भाग क्या कहता है? देखो, निचला भाग ऊंचला भाग दोनों को हम लोगों ने बहुत बढ़िया डिस्कस किया था कि नीचे वाले भाग को, जैसे पहाड़ है इसके नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं और ऊपर वाले भाग को। तो ये कह रहा है कि पहाड़ का निचला भाग क्या होता है? अधिपत्यका, औरश, पहाड़ी या उपत्यका बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोलेंगे? उपत्यका। तो नीचे ये बात ध्यान रखना कि उपत्यका मतलब ऊपर से मत समझना कि उपत्यका मतलब ऊपर। उपत्यका का मतलब होता है जो पहाड़ी के नीचे वाला भाग होता है, जबकि जो ऊपर वाला चौरस भाग होता है जिसमें पठारी वाला जो पार्ट होता है उसे अधिपत्यका या अधित्यका बोलते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग नोट करिएगा। नेक्स्ट, जल में रहने वाले प्राणी के लिए एक शब्द क्या है? तो जलज, जलनिधि, जलचर, जलधर। तो जलचर क्या होता है? जल में रहने वाली प्राणी को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और जो जल से उत्पन्न हुआ हो उसे जलज, जैसे कमल का पर्यायवाची भी है। जो जल को धरता हो, जलधर। खाने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? खाने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या? लिप्सा, बुभुक्षा, जिगीसा और बुभुक्षा। तो बुभुक्षा यह बहुत बार लिखने के लिए भी आता है वर्तनी शुद्धू में कि बुभुक्षा कैसे लिखा जाता है। तो बुभुक्षा ऐसे लिखा जाता है, इसको भी आप लोग लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, 28। आप देखो कह रहा है लिप्सा मतलब क्या होता है? जो लाभ की इच्छा रखता हो। जिगीसा मतलब होता है जीतने की इच्छा रखता हो। और निर्निमेष इसके पहले आ भी चुका था, यहाँ पे कहा गया जिगीसा। हाँ ठीक है, बुभुक्षा हो गया। ठीक है, हाँ। और उसके बाद कह रहा है कि मोक्ष की बात करेंगे कि मोक्ष की कामना करने वाला क्या कहलाता है। यह भी बढ़िया सवाल है, इसके बारे में आप लोग बताइए 29 वाले में कि क्या मोक्षकामी, मुमुक्षु, मुमुक्षु और मुमुक्षु, सब मुमुक्षु 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 पढ़ रहे, लेकिन सही लिखने की जरूरत क्या है? इसमें क्या है? मुमुक्षु उसको बोलते हैं। 29 का जो है आपका शी हो जाएगा। ठीक है, मुमुक्षु लिखने के लिए भी आता है, कुछ तरह से मुमुक्षु लिख सकता है, लेकिन ये गलत है। कहीं आपको मुमुक्षु ऐसे भी देखने को मिल सकता है, ऐसे भी, यह भी गलत है। सब पर छोटा मात्रा होता है, इसको आप लोग नोट करिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है कि जो बहुत मंद गति से कार्य करेगा, जो बहुत मंद गति से कार्य करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे भैया? मंथर, दीर्घसूत्री, शतवर, मंदक्रांता। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मंथर बोलते हैं। यह भी बहुत महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट चलिए 31 में कान्हा शब्द। कान्हा शब्द किसे कहते हैं? कान्हा शब्द का तत्सम पूछ रहा है। आपको पता है तद्भव तत्सम हम लोगों ने अच्छे से बताया है कि जो सामान्य होते हैं, जो विशेष का नियम अगर आपको पता होगा निश्चित रूप से बताएंगे। तो कान्हा क्या है? तत्सम है या तद्भव, पहले आपको ये बताना है। या अर्थ तत्सम है या अर्थ तद्भव है। तो कान्हा क्या है? तो कान्हा जो है अर्ध तत्सम है। यह बात बहुत बहुत सारे कई बार ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है। किससे बना है यह कान्हा? तो यह किशन से बना है। किशन से बना है। ठीक है, अर्ध तत्सम मतलब जो आधा तत्सम हो और आधा तद्भव हो, तो उसको लोग क्या बोलते हैं? अर्ध तत्सम। मतलब कि वह शब्द जो आधा तत्सम है, अर्ध तत्सम उसको हम लोग बोलते हैं। किससे बना हुआ है? ये नोट करना, यह किशन से बना हुआ शब्द है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? कुसुम, भूसिका, वंश और नेह। इसके पहले भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। नेह का क्या होता है? स्नेह होता है, हम लोगों ने पढ़ा था अच्छे से। जो पिछला आप लोग किए उसको रिवाइज करते रहिए, ताकि अगले वाले में उसका यूज कर सके आप लोग, नहीं तो फिर ज्यादा मतलब नहीं रह पाता है। फिर 33 में चलते हैं। करा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव पूछ रहा है, पर देखो पंख है, पृष्ठ है, लज्जा है और शिला है। देखो पंख का हम लोगों ने इसके पहले भी ये क्वेश्चन शायद आ चुका था, क्योंकि हमने काफी अच्छे से 3 वीडियो तद्भव तत्सम का अपलोड भी किया डिटेल, उसको भी जो देखा होगा वो फटाफट उत्तर लगा देगा। पंख का क्या होता है? पक्ष होता है। ठीक है, जबकि पन्ना का क्या होता है? पृष्ठ होता है। पन्ना का क्या है? तद्भव है। ठीक है, लाज का लज्जा हो जाएगा, इसमें भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, तो इस तरह से चीजों को आप लोग पढ़िए ताकि एक एक चीज आपके दिमाग में क्या हो, बैठता चला जाए। ठीक है, निम्नलिखित में से राखी का तत्सम शब्द क्या है? 34 का बताइए, 34 भी महत्वपूर्ण है। रक्षा, रक्षिका, रक्षा सूत्र या उपयुक्त सभी तत्सम पूछ रहा है।
तो क्या हो जाएगा इसका उपयुक्त सभी। सभी के सभी से क्या है, तो सभी के सभी के तत्सम है। नेक्स्ट चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द, शब्दों में से कौन सा तद्भव शब्द है। करा दक्षिण, फटवा, खरजूर और घड़ा। तो घड़ा क्या है, इसमें तद्भव है, बकिया सब क्या है, तो तत्सम है। इस बात को नोट करिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण था। ठीक है, घड़ा का तत्सम होता क्या है, तो घड़ा का घट होता है। इसको आप लोग, जब भी बकिया खाट का खटवा हो जाता है, ठीक है, दाहिना का दक्षिण हो जाता है, खजूर का खरजूर होता है। ये सब बातें जो हमारा डिटेल वीडियो देखा होगा, 3 वीडियो में पढ़ाए गए हैं, करीब करीब 1500 के आसपास तद्भव स्तंभ बताए गए 3 वीडियो में मात्र। जो उसको देख लेगा उसके अलावा कभी भी तद्भव स्तंभ से गलत नहीं होने वाला है, इसलिए प्लीज उसको जाकर के देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। काज तद्भव पूछ रहा है, नहीं है। आखर, कान और वायु। देखो वायु क्या है, तत्सम है, जबकि काज या कारज यदि तद्भव है, जबकि कार्य इसका क्या होता है, तो तत्सम होता है। आखर का क्या होता है तत्सम, तो अक्षर होता है। कान का क्या होता है, तो कर्ण होता है। नेक्स्ट चलिए, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव शुद्ध युग्म कौन सा है। 37 में कह रहा है कि नक्षत्र का नखत, पकवान का पकवान और गृध का गीध और अवश्याय का ओष। तो अवश्याय का ओष क्या है, निश्चित रूप से सही है। चलिए अब देखो, तत्सम और तद्भव पूछ रहा था, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण था। देखो गृध ऐसे नहीं लिखा जाता है तत्सम में, अगर हम तत्सम में लिखेंगे तो गृध गृध ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। इसका क्या होता है, तद्भव गीध होता है, इसीलिए गड़बड़ हो गया था। जबकि हमने आपको लिख करके वहां दिखाया था कि पकवान में पूरा का नहीं होता है, इसको नोट लिखना भी सीख लो। पकवान ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, आधा का होता है, इसलिए वो गड़बड़ हो गया था। ठीक है, और यहाँ पर भी आपको पता है कि छतरी छ वाला नहीं होता है, ये वाला छ होता है छतरी वाला। तो नक्षत्र अगर ऐसे लिखा था, सब एक एक चीज को आराम से पढ़ो, जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार करने के बाद आपका दोबारा वो गलत नहीं होना चाहिए। तत्सम से तद्भव रूप में बने सही युग्म को चिन्हित करना है। कह रहा है वत्स से बछड़ा, वत्स से बालक, सबद से शब्द, सबद, गोधुल से गेहूं। तो वत्स से बछड़ा निश्चित रूप से क्या है, सही है, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, देखो आपको पता है कि एक तरफ क्या है, तत्सम है, तो इसका शब्द नहीं होता है, शब्द अगर होता तो ये बिल्कुल सही हो जाता है, इसमें कोई समस्या नहीं होती। ठीक है, और वत्स का बालक नहीं, वत्स का क्या होता है, बच्चा अगर रहता तो क्या होता, सही हो जाता, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था। और देखो यहाँ पे क्या है, गो गोधुल और गेहूं, तो गोधुल नहीं गोधूम होता। गेहूं का तत्सम क्या होता है, तो गोधूम होता है। तो छोटी छोटी लिख करके कंफ्यूज करता है, गोधूम होता तो सही हो जाता। 39 में चलिए, करा तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित करना है। ठीक है, चलिए, तो कह रहा है कि हाथ, हत्ता का हाथ, रत्ता का रात, पत्ता का पत्र, नच्चा का नाच। बहुत बढ़िया है, इसको आप लोग बताइए क्या सही है। तद्भव एक तरफ है, तत्सम, तो पत्ता का पत्र क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, हाथ का देखिए क्या होता है तत्सम, हाथ का हस्त होता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, उसको जाकर के आप लोग देख लीजिएगा, उसको देखने के बाद आपका एक भी सवाल गलत नहीं होने वाला है। जबकि रात का क्या होता है, रात्रि होता है, यह बात ध्यान रखना। और नाच का क्या होता है, तो नृत्य होता है। ठीक है, बहुत जो जल्दबाजी करके काम करता है तो वो भी गड़बड़ है। आराम से पढ़िए और जितना करिए तो सॉलिड करिए। ठीक है, जिसको बहुत तेज करना हो डबल स्पीड में कर सकता है, लेकिन इसको ऐसा पढ़िए कि इसके सारे ऑप्शन भी अच्छे से स्पष्ट होते जाए। तो करा निम्नलिखित में से किस युग्म के सभी शब्द क्या है, तत्सम है। 40 नंबर बताइए आप लोग फटाफट। तो 40 नंबर में कह रहा है कि सूति गृह का प्रसूति गृह, खंडहर का खंड गृह, परिवा का परवा और अमीय का अमी। तो सूति गृह का प्रसूति गृह क्या है, गृह, यह दोनों कह रहा है कि तत्सम शब्द है। यही पूछ रहा था युग्म के सभी युग्म क्या है, तत्सम है। बकिया देखो, खंडहर का खंड गृह एक तद्भव है, एक तत्सम है, इसमें कोई समस्या नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। अब शुद्ध और अशुद्ध वाला आ गया। उज्ज्वल, उच्छ्वास, विशेषतया, अधीन। चलिए बताइए आप लोग फटाफट। तो उज्ज्वल तो बिल्कुल सही, इतना दिन से बताते बताते इतना समझ में आ ही गया होगा। विशेषतया भी बिल्कुल ठीक है, अधीन भी बिल्कुल सही है। तो उच्छ्वास का क्या है, गड़बड़ है। तो कैसे लिखा जाएगा ये हमने आपको बताया था इसके पहले।
कि उच्च इसमें हलंत हो जाता है, कई बार हलंत वाली ये शुद्धि आ जाती है, इसको ध्यान रखना। अच्छा, कई बार आधीन लिखा रहता है, यहाँ ध्यान रखना कि आधीन देखने में सही लगता है क्योंकि बहुत लोग गलत लिखते हैं, लेकिन ये क्या है, गलत है, अधीन सही है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध अशुद्ध है, यह बताइए, बहुत बढ़िया सवाल है। कनिष्ठ, घनिष्ठ, इकट्ठा और विशिष्ट, ठीक है। तो इसका अशुद्ध रूप क्या होगा, तो विशिष्ट। हमने बताया था कि विशिष्ट में ठ नहीं होता है, विशिष्ट, ये ध्यान आप रखिएगा कि इसका विशिष्ट सही होता है, ठीक है। बकिया घनिष्ठ, कनिष्ठ, इकट्ठा, ये ठ वाले याद रखना, ये सब सही था। इसमें शुद्ध वर्तनी की बात करना है, कौन सा शुद्ध वर्तनी है, कृतांगिनी, कृतांगी, कृषांगी और कृषांगी, यह आप बताइए। तो कृषांगी बिल्कुल रूप से क्या है, शुद्ध है। अशुद्ध वर्तनी वाले की बात कर रहा है, तो प्रज्वलित, समुज्ज्वल, उज्ज्वल और समुज्ज्वल, तो बताइए इसमें कौन सा है। देखो, प्रज्वलित तो बिल था, समुज्ज्वल होता है, उज्ज्वल बिल्कुल सही था, समुज्ज्वल बिल्कुल ठीक था, लेकिन यह वाला समुज्ज्वल क्या था, गड़बड़। इसको आप लोग नोट करिए, दो आधा जब होते हैं, प्रज्वलित बिल्कुल ठीक था। अब देखो, शुद्ध वाक्य का चयन करना था 45 में, कौन सा शुद्ध है, श्यामा ने माला गूंथ ली। चलिए, बहुत बढ़िया सवाल है। यहां शुद्ध बताना है, यहां अशोभनीय वातावरण घिरा है, खबर सुनकर मैं विस्मय हो गया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। ठीक है, शुद्ध कौन सा है इसमें, तो इसमें आप देखेंगे कि श्यामा ने माला गूंथ ली, यह गड़बड़ है, क्योंकि श्यामा ने माला गूंथ ली, गूंथ ली, इसमें क्या गड़बड़ी है, इसमें गड़बड़ी, श्यामा ने गूंथ, अच्छा हाँ ठीक है, यहाँ पर देखो गूंथ ध लिखा हुआ है, जबकि गूंथ थ होना चाहिए था, तो सही हो जाता। ठीक है, ये गड़बड़ हो गया, मैं भी कर रहा हूँ, माइनस की गड़बड़ी थी, इसलिए ध्यान में थोड़ा सा। हाँ, और इसमें क्या गड़बड़ी है, यहाँ अशोभनीय वातावरण घिरा है, ठीक है, तो यहाँ अशोभनीय वातावरण घिरा नहीं है, यहाँ अशोभनीय वातावरण है, बस इतना ही जरूरत था। और क्या डी वाले में देखो क्या है, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, मैं आप सबका धन्यवाद नहीं, आप सबको धन्यवाद देता हूं, ये बात ध्यान रखना, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। खबर सुनकर मैं विस्मित हो गया, निश्चित रूप से यह सही था। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य क्या है, अशुद्ध है। 46 आप लोग बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा खेद हुआ, मुझसे यह काम संभव नहीं, प्रायः ऐसे अवसर आते हैं जिसमें लोगों को अपना मत बदलना पड़ता है, किसी आदमी को कानपुर भेज दो। चलिए, अशुद्ध बताना है, शास्त्री जी की मृत्यु में हमें बड़ा खेद है, यह निश्चित रूप से क्या है, सही है। ठीक है, 46 का। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो देखने में उसके ऑप्शन गड़बड़ होते हैं, तो पहले उसको एलिमिनेट कर दिया करिए। अब कुछ ऐसे होते हैं जो देखने में सही लगे, तो क्या करिए, पहले सही कर दिया करिए। इसमें क्या, सॉरी, इसमें क्या पूछा था, अशुद्ध ना, हाँ, ऑप्शन ए अशुद्ध है, क्योंकि कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं जो देखने में अशुद्ध लगता है, तो क्या करेंगे आप लोग, अशुद्ध कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होगा कि शास्त्री जी की मृत्यु से हमें जो है बड़ा खेद नहीं, बड़ा दुख होता है, वहां पर ध्यान रखिएगा, मृत्यु पर हमें हमेशा क्या होता है, दुख होता है। तो शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ, इसलिए देखते इसको आप गड़बड़ कर दीजिए। मुझसे यह काम संभव नहीं है, ठीक है, प्राय ऐसे होता रहता है जिसमें अपना, ठीक है, किसी आदमी को कानपुर भेज दिया, अभी क्या है, ठीक है, अशुद्ध पूछा था तो अशुद्ध ये हो जाता। नेक्स्ट चलिए, 47 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य यहाँ पर देखो चयन करना है। ठीक है, ए बी सी डी, चार ऑप्शन में आपको बताना है इसमें कौन सा गड़बड़ है। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या, तो इसमें देखो यही गड़बड़ लिखा है। देखो, राजीव निरपराधी है, निरपराधी है, यहाँ पर यह गड़बड़ है। देखो, शुद्ध पूछ रहा है, जिसे लोग देखते हो गड़बड़ लगे, पहले उसको गड़बड़ कर दो। अंगद रावण संवाद पर प्रकाश डालिए, यहाँ पर भी गड़बड़ी दिख रहा है, लग रहा है मुझे। और 47 की बात करें, अग्नि प्रज्वलित हो रही है, कभी कंफ्यूजन हो तो पहले चारों ऑप्शन पढ़ लो। देखो, अग्नि प्रज्वलित हो रही है, इसमें कोई समस्या नहीं है, तो इसको क्या करोगे, आप सही कर देंगे। ठीक है, यह बात ध्यान रखना, अग्नि प्रज्वलित हो रही है, बिल्कुल सही था। अहिल्या, आपको पता है कि मैंने बताया था अहिल्या कैसे लिखा जाता है, अहिल्या ऐसे लिखा जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और निरपराधी भी गड़बड़ है, इसका क्या होता है, लिखने के लिए आता है, ध्यान रखना, निरपराध होता है, इसमें भी कोई समस्या नहीं होना चाहिए था। ठीक है, और इसमें क्या था, संवाद गड़बड़ था, संवाद ऐसे नहीं लिखा जाता है, इसमें यही गड़बड़ी था, बाकी सब ठीक था। ठीक है, कैसे लिखा था, तो संवाद अगर ऐसे लिखा रहता तो क्या होता, सही हो जाता, बाकी यहाँ पर क्या था, गड़बड़ लिखा था, संवाद। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को छांटना 48 में कराएगी। शुद्ध वाक्य कौन सा है भैया,
कह रहा है कि रेखा ने भोजन कर ली, रेखा भोजन कर ली, रेखा भोजन किया और रेखा ने भोजन किया है 48। तो शुद्ध आपको बताना, देखो रेखा ने भोजन कर ली, रेखा भोजन कर ली, रेखा भोजन किया, रेखा ने रेखा ने भोजन किया है, एग्जैक्टली क्या है, यह सही है। तो इसको आप सही कर दीजिए। बच्चा सब गड़बड़ था, सेंटेंस सही नहीं बैठ रहा था। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चुनिए। ठीक है, शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो हमने बताया था शस्त्र और अस्त्र में, हमने आपको ऑलरेडी बताया था कि शस्त्र क्या होता है और अस्त्र क्या होता है। अगर जो बच्चा इसमें भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा वो गड़बड़ जो है कर देगा। तो शस्त्र में बताया था कि शस्त्र हमेशा अपने पास अपने हाथ में लेके मारा जाता है, जबकि अस्त्र क्या होता है, फेंक के मारा जाता है। तो बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, जो कि बिल्कुल सही है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है। देखो हमने बार बार बोला, ये कई बार क्वेश्चन रिपीट किया है, अनेकों नहीं अनेक नाम होता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर करा हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह, सौभाग्यवती यहाँ पर गड़बड़ है। यहाँ पे ये बात ध्यान रखना, सौभाग्यवती गड़बड़ है। ठीक है, जो कन्या है तो सौभाग्यवती कहां से कर देंगे? किसी भी आदमी को भेज दो, किसी आदमी को भेज दो, बस इतना रहता है, भी यहाँ पर कोई मतलब नहीं। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे और अच्छे से आप इसमें पार्टिसिपेट भी करेंगे। और जो भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में अपना निश्चित रूप से आप बात शेयर किया करिए। चलिए थोड़ा सा छोटा कर ले। कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को बताना था। 50 क्वेश्चन है, 50 नंबर। शुद्ध वाक्य कौन सा है? मैं आपका दर्शन करने आया हूं, मैं आपका नहीं, मैं आपके होता है, ऐसी गड़बड़ हो गया। मैंने बोला जो गड़बड़ी पहले उसको छाड़ दिया करो। अब कह रहा है कि इस बात के कहने में कोई किसी को संकोच न होगा, यह भी गड़बड़ लग रहा है देखने में। ठीक है, अब देखो मैं अपनी बात कहने के लिए तैयार हूं, तो यह बिल्कुल सही लग रहा है। इसमें क्या हो जाएगा, मैं अपनी बात कहने के लिए तैयार। बकिया सब क्या है, अशुद्ध है। ऐसी एकाध बातें और देखने में आती हैं, यहाँ पर यही गड़बड़ लग रहा है, इसको भी हटा दो। नेक्स्ट चलते हैं 51। स्वर्णिम विशेषण शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए नहीं किया जा सकता है? 51 का अक्षर के लिए, प्रयास के लिए, सुयोग के लिए, उषा के लिए। तो स्वर्णिम प्रयास के लिए क्या है, उपयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, स्वर्णिम क्या है, स्वर्णिम विशेषण शब्द है और इसके लिए प्रयास के लिए उपयोग नहीं किया जाता। स्वर्णिम अक्षर, स्वर्णिम सुयोग और स्वर्णिम उषा के लिए प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलिए। भौतिक और नश्वर जगत में देवी प्रकोप अप्रत्याशित घटना नहीं है, उपयुक्त से कितने विशेषण है? यह भी बढ़िया सवाल, इस तरह से कई बार पूछे जाते हैं। तो अगर आप इसको काउंट करो, देखो भौतिक है, देखो यहाँ पर नश्वर है, और उसके बाद देखो जगत में देवी है, और उसके बाद अगर आप आगे चलते हैं तो प्रकोप अप्रत्याशित घटना, हाँ अप्रत्याशित है। विशेषण का मतलब होता है जो कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता हो। देखो भौतिक नश्वर जगत की विशेषता बता रहे हैं, जबकि दैवी प्रकोप का अप्रत्याशित घटना का। इसमें क्या हो जाते, चार विशेषण, बाकी सब क्या थे, विशेष थे। तो 53 में चलते हैं। 53 कह रहा है कि प्रयोग के आधार पर अज्ञान शब्द क्या होगा? केवल विशेषण, केवल विशेष, विशेषण और विशेष दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो विशेषण और विशेष दोनों है अज्ञान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो विशेषण और विशेष दोनों होते हैं। एक शब्द जैसे बहुत बार आता है पांडु, पांडु का भी जो उपयोग होता है विशेषण और विशेष दोनों में होता है। ये बात नोट करना, बहुत बार पांडु आता है। चलिए फिर देखो आ गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रमवाचक, इस पर तो काफी बातचीत हुआ है, इसीलिए मैं बार बार पिछला जो कराया गया टेस्ट उसको जरूर आप लोग अटेम्प्ट करिए, तभी उसका भरपूर फायदा आपको मिल पाएगा। नहीं तो फिर समस्याएं बनी रहेंगी हमेशा। इसमें आपको पहला है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, इस तरह जब भी आता है तो क्या होता है, वो क्रमवाचक होता है। जबकि 3 गुना 4 गुना ये सब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी आवृत्तिवाचक होता है। 1 2 3 सब क्या होता है, संख्यावाचक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण शब्द है? 55 में बात कह रहा है, कह रहा है क्षम्य, पेन, शिक्षा और उसके बाद भ्रम। तो क्षम्य क्या है, एक विशेषण है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जबकि इसका विशेष क्या होता है, क्षमा, संज्ञा से बना है विक्षम्य। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। चलिए मिश्र वाक्य में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? 56 में मैं कहता हूं कि तुम भोपाल जाओ, कह रहा निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? 56 मैं कहता हूं तुम भोपाल जाओ। लखनऊ, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक है। ठीक है,
जब मैं स्टेशन पहुंचा तभी ट्रेन आई, मैं चाहता हूं कि आप यही रहें। देखो इसमें क्या हो जाएगा, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है, यह क्या है, मिश्र वाक्य भी है और उसमें क्या है, विशेषण उपवाक्य भी है। मतलब निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है, इसमें यही वाला आपका बी हो जाएगा। इसको आप नोट करिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जहां पर इस तरह की चीजें लगी रहती है ज्यादातर वो उपवाक्य में ही जाता है, ये बात नोट करना। निम्नलिखित में से विशेष एवं विशेषण की दृष्टि से एक गलत युग्म है, यह आपको बताना है। कह रहा है क्रोध का क्रुद्ध, विशेष और विशेषण, मतलब पहले विशेष है फिर विशेषण है। आसक्ति का आसक्त, आकर्षण का आकृष्ट, ईर्ष्या का उपेक्षा, यही गड़बड़ है। ईर्ष्या का उपेक्षा क्या है, बिल्कुल यह गड़बड़ है। ठीक है, ईर्ष्या क्या है, ईर्ष्या विशेष है, तो इसका विशेषण क्या हो जाएगा, तो इसका विशेषण इसी से बनेगा, तो इसका विशेषण हो जाएगा ईर्ष्यालु, ये इसका विशेषण बनेगा। जबकि आकर्षण, आसक्ति, क्रोध ये सब विशेष थे और इसका विशेषण ये था। 58 में चलते हैं। कह रहा है कि भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयार्द्र हो उठे। प्रयुक्त वाक्य में क्या करना है, विशेषों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है, भक्त तथा भगवान, करुण तथा दयाद्र, भक्त वत्सल और भगवान, तो पुकार और भगवान। इसमें देखो क्या पूछना था, विशेष पूछना था, इसमें पुकार और भगवान बिल्कुल सही थे। आपको इसको नोट कर लीजिएगा। पुकार क्या है, ये सब विशेष ही है। ठीक है तो ये सही हो जाता। नेक्स्ट चलते हैं। कुछ में देखो जैसे दयार्थ है, इसमें क्या विशेषण था, वत्सल क्या था, यहाँ पर आपका भक्त क्या था, यह आपका विशेषण था, इसकी वजह से गड़बड़ हो गया। तो इसलिए थोड़ा सा एक एक गड़बड़ थी, इसकी वजह से गड़बड़ था। सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा, तो कई बार पूछा गया है इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है, कई बार पूछा गया है। तो इसमें प्रवासी पति, आपको पता है कि पति की क्या कर रहा है, विशेषता बतला रहा है। कैसा पति भैया, प्रवासी पति, ये क्या है, तो विशेष है, बात करता है। बाजारू शब्द कैसा है, बाजारू शब्द के लिए आप क्या प्रयोग करेंगे, तो भाई बाजारू के लिए आप क्या प्रयोग करेंगे, क्या सार्वनामिक, क्या गुणवाचक, संख्यावाचक, या इनमें से कोई नहीं, तो गुणवाचक निश्चित रूप से आप प्रयोग करेंगे, क्योंकि बाजारू क्या है, उसकी गुण को बता रहा है कि कैसा ये चीज है, तो ये बाजारू है, इसके गुणवाचक को बता रहा है, गुणवाचक विषय। तो प्रैक्टिस सेट 4 भी हमने अच्छे तरीके से खत्म किया। आइए प्रैक्टिस सेट 5 को शुरुआत करते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ठंड का आनंद प्रैक्टिस सेट में अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि बैठ के अच्छे से आप लगा रहे हैं। तो चेक कर ले सब कुछ सही है। ठीक है, अब देखिए इसका भरपूर फायदा आपको तभी मिलेगा जब इसको पॉज करके आप लोग लगाते चलेंगे। अदरवाइज सिर्फ हम ही लगाते रहेंगे और हम ही बोलते रहेंगे, उसका कोई मतलब विशेष निकल करके नहीं आएगा। इसलिए कोशिश करिए कि आप लोग भी उसको खुद लगाने का प्रयास करिए। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहले जो टेस्ट हुआ सेट नंबर 4, उसमें कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। निम्नलिखित में से सही युग्म, सही विलोम युग्म का पहचान करना है। कह रहा है कि आकाश का धरती, रात्रि का दिवस, दिन का सुदीन और मांग का मनाही। तो सही बताना था, तो इसमें क्या बताना था, विलोम बताना था। तो रात्रि का क्या हो जाएगा, दिवस हो जाएगा, निश्चित रूप से यह सही था। ठीक है, बकिया देखो आकाश का क्या होता है, पाताल होता है, इसमें कोई समस्या नहीं होना चाहिए था। तो यह है कि इम्पोर्टेंट है, इसको जान लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं। आवर्तक का विलोम क्या होगा, आवर्तक का विलोम आप लोग बताइए, क्या विवर्तक होगा, समर्थक होगा, समावर्तक होगा या अग्रिम होगा। तो आवर्तक का विलोम क्या होगा, विवर्तक होगा। इसको आप लोग निश्चित रूप से नोट करिएगा। ठीक है, इसका एक विलोम अनावर्तक बहुत महत्वपूर्ण है, यह भी कई बार हो जाता है। आवर्तक का अनावर्तक, अगर यह नहीं दिया हुआ है तो विवर्तक दिया है, तो यह भी सही है। नेक्स्ट चलते हैं। विरोधी का विलोम समर्थक हो जाता है, आसान था। उद्धत का विलोम क्या होता है, यह भी कई बार पूछा गया है कि उद्धृत, तैयार, विनित और पृथक। तो उद्धत का विलोम क्या होता है, विनित। विनित कई बार लिखने के लिए भी आता है, तो यह भी नोट कर लेना कि विनित कैसे लिखा जाता है। छोटा सा चीज है, लेकिन कई बार पूछ लेता है, लोग गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, और जिस पर मैं बोल रहा हूं उसको जरूर नोट करिए। और कह रहा है कि रिजुता का विलोम क्या होगा, तो रिजुता का विलोम बहुत महत्वपूर्ण है। क्या टेढ़ापन, वक्रता, बांकापन, तिरछापन, दूसरा क्या हो जाएगा, वक्रता। चलिए, किस विलोम, किस विकल्प में विलोम युग्म क्या है, सही है, सही बताना है। क्या सांझ का दोपहर होगा, कृपण का दाता, शुष्क का क्षुद्र,
प्रसन्न का प्रफुल्ल। तो कृपण का मतलब होता है कंजूस और दाता का देने वाला। क्या होगा, निश्चित रूप से सही हो जाएगा। जबकि सांझ का विलोम तो भोर होगा और शुष्क का विलोम तो आग होगा। ये सब बातें हो भी चुकी है, ठीक है। और प्रसन्न का अप्रसन्न हो जाएगा, प्रसन्न और प्रफुल्ल तो समानार्थी होगा, उसमें कोई समस्या ही नहीं था। रथी का विलोम क्या होगा, तो रथी का विलोम हो जाएगा सारथी, अर्थी, विरथी, महारथी। तो सारथी का विलोम क्या होगा, विरथी, निश्चित रूप से सही होगा। और यह भी उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी साथ साथ सही कह रहे होंगे, कर रहे होंगे। संपन्न का विलोम क्या होगा, निर्धन, विपन्न, विपद, अस्थिर। संपन्न का विलोम क्या हो जाएगा, निश्चित रूप से विपन्न हो जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निर्धन का विलोम धनी आपको पता ही होगा, विपद का विलोम संपद, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। स्थिर का अस्थिर हो ही जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। निम्नलिखित में से विकल्पों में से शब्दों में से क्या करना है, गलत युग्म आपको बताना है 8वां में। चलिए कह रहा है कि मौन का मुखर, शानदार का शर्मनाक, बर्बर का सभ्य, अनुचर का परिचय। तो गलत युग्म क्या होगा, अनुचर का परिचय। ये क्या है, गलत है, क्योंकि अनुचर और परिचय समानार्थी शब्द है। बकिया सब क्या है, सही। विलोम की दृष्टि से देखिए, आज मकर संक्रांति है, चारों तरफ भाग इकट्ठे हो रहा है। आप लोग आराम से पढ़ाई करते रहिए और इस पे टेस्ट में कितना नंबर आ रहा है उसको आप लोग बताते रहिए, पतंग के चक्कर में नहीं पड़ना है। चलिए कह रहा है कि विराग, चिराग, संयुक्त, वियुक्त, सरस, अरस, अर्वाचीन, समाचीन, शुद्ध युग्म इसमें पूछ रहा है। तो इसमें संयुक्त का वियुक्त क्या हो जाएगा, निश्चित रूप से सही हो जाएगा। जबकि विराग का क्या होता है, तो विराग का अनुराग हो जाएगा, ठीक है। और सरस का विलोम क्या होता है, सरस का मतलब हो जाएगा नीरस, जिसमें कोई रस ना हो। और संयुक्त का विलोम क्या हो जाएगा, वियुक्त हो जाता है, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसमें तो आपको सामने ही दिख रहा था, ठीक है। अर्वाचीन का मतलब क्या होता है, अर्वाचीन होता है नया। अर्वाचीन नया जब होता है तो उसका विलोम क्या होना चाहिए था, प्राचीन। कुछ अर्थ से भी निकाल करके निकालने का प्रयास करिए, जबरदस्ती रटने का प्रयास नहीं करना है। निम्न में से कौन सा विलोम युग्म क्या है, त्रुटिपूर्ण है, ठीक है। कह रहा है धूर्त का चालाक, छली का निश्चल, अमावस्या का पूर्णिमा और जागृति का सैनिक। इसमें देखो त्रुटिपूर्ण पूछ रहा है, तो जागृति तो हमने इसके पहले भी करा चुका है कि जागृति का विलोम शयनिति नहीं होता है, जागृति का विलोम होता है सुसुप्ति, ठीक है, ये बात। और अगर जागृत पूछे, कई बार ऐसे पूछता है जागृत, जागृत का विलोम होता है सुसुप्त, सुसुप्त, यह भी नोट कर लेना। नेक्स्ट बचिया सब सही था। अब कह रहा है कि पर्यायवाची में आ गया, अंधकार का पर्यायवाची देखो, तम, तिमिर, तमस, तोमर, यह सब अंधकार के ही तो पर्यायवाची हैं। तो इसमें तुरंत इसका पर्यायवाची है। अब तो आप लोग को रट गया होगा, तुरंत घोड़ा का पर्याय। देखो एक्सप्लेनेशन हम आराम से ही करेंगे, कोई घबराहट नहीं, जिसको जल्दबाजी होगा थोड़ा सा वीडियो तेज कर लेगा। लेकिन ऐसा करिए कि जब हम अगला सेट लगाए 3, देखो ये 4 5 6 है, अब इसके बाद 7 8 9 10 चारों सेट एक साथ ले लेंगे, तो कम से कम उसमें अच्छा परफॉर्मेंस हम लोग कर सके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 12 नंबर पे चलते हैं। चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, देखो मयंक है, इंदु है, सुधांशु है, सरोज है, ठीक है। तो आपको पता है कि सरोज इसका पर्यायवाची नहीं होता है। तो सरोज किसका पर्यायवाची होता है, तो सरोज कमल का पर्यायवाची होता है। बकिया सब जो है पर्यायवाची किसके, चंद्रमा के होते हैं। देखो राकापति, ठीक है, रजनीपति, मृगांक, कलानिधि कई बार पूछा जाता है, तो ये सब नोट करना, सब इसी के पर्यायवाची। 13 नंबर क्वेश्चन बताइए, बटोही। बटोही बहुत फेमस है। बटोही का पर्यायवाची शब्द क्या है। कह रहा है कि बटमार, एकाकी, असहाय, दुर्गम, पथिक, राहगीर, पाथे और मेघ। तो बटोही का मतलब होता है पथिक या राहगीर। बहुत ही फेमस बटोही रेस्टोरेंट भी कई जगह आपको देखने को मिलता है। मुसाफिर, राहगीर, ये सब इसी संबंधित। तेरह क्वेश्चन आप लगा लिया। आइए 14 नंबर क्वेश्चन तरफ चलते हैं। मोर का पर्यायवाची देखिए कई बार आ चुका है, केकी, सिखी, शिखंडी, कलापी, ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं, मोर के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। केकी, सिखी, संगंडी, कलापी, देखो कलापी यहाँ पे दिया हुआ है, जबकि यहाँ पे विशिख दिया हुआ है तो गड़बड़ था। तड़ित आपको पता है, तड़ित, चंचला, ये सब बिजली के होते हैं। विलक्षण बिजली का होता है, ये सब नहीं होता है। बहुत महत्वपूर्ण था, इसको आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। जितना हमने बताया उसको आप लोग नोट करते रहिए या उसको रिवाइज करते रहिए, ठीक है। बकिया देखो यह किसका है, विशिख बाढ़ का पर्यायवाची होता है, यह भी कई बार पूछा गया है, बाढ़ का पर्यायवाची होता है। चलिए राजा का पर्यायवाची क्या पूछ रहा है भैया, क्या पूछा है, सॉरी, राजा का पर्यायवाची नहीं है।
तो राजा का पर्यायवाची नहीं है, यह तो महत्वपूर्ण है। भूपाल, धड़ीधर, भूपति, भूस्वामी, तो देख के लग रहा है कि धड़ीधर इसका नहीं होगा। ठीक है, धड़ीधर राजा का पर्यायवाची नहीं है। तब किसका है? यह पर्वत का पर्याय, जो धड़ी से धर के उठते उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पर्वत का पर्यायवाची है। ठीक है, राजा का नृप होता है, नरेश होता है, ये सब किसी की पर्यायवाची है। पहाड़ का पर्यायवाची की बात करेंगे या पर्वत की पर्यायवाची, तो नग, अचल, गिरी, भूधर, महिधर, ये सब अभी ऊपर भी डिस्कस हुआ था। लक्ष्मण का एक अन्य पर्यायवाची कई बार पूछा जाता है। लक्ष्मण का पर्यायवाची क्या लंकेश है, सौमित्र है, लोकेश है या नरेंद्र है? तो सौमित्र किसका पर्यायवाची है? लक्ष्मण का पर्यायवाची। इसको आप लोग नोट करिएगा। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। रामानुज शेषावतार इन्हीं के पर्यायवाची है। लंकेश आपको पता है कि रावण का पर्यायवाची है। लोकेश बहुत बार महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग नोट करना, ब्रह्मा का पर्यायवाची है। और नरेंद्र या नृप राजा का पर्यायवाची है, इसको भी नोट कर लेना। सुयश, सुयश भी कई लोग का आप नाम सुने होंगे। सुयश किसका पर्यायवाची है? क्या उत्पातु का, सुकृति का, सृजन का, दिक का? तो सुयश सुकीर्ति का पर्यायवाची है, यह भी कई बार पूछा जाता है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लेना। जबकि दिक दिशा का है, सृजन का मतलब आपको पता है निर्माण करना। तो नेक्स्ट 18 नंबर पे कह रहा है कौन सा स्त्री का पर्यायवाची है? स्त्री का पर्याय है। ठीक है, अंगजा, अंगना, आंगन, अंगार, स्त्री का पर्याय है। बढ़िया यह है अंगना। देखो ये थोड़ा सा नया वर्ड है। अंगना जो है आपका किसका? स्त्री का पर्यायवाची है, जबकि और इसे सम्मिलित नहीं है। 19 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक पर्यायवाची समूह सही है, उसका चयन करना है। मतलब एक पूरा जो इसमें सेंटेंस है पर्यायवाची होना चाहिए किसी एक चीज की ही, ये इसमें आपको बताना। कई इस तरह का बहुत ज्यादा पूछना शुरू कर दिया है। पतोहु बधु वधु, पतोहु बधु वधु और पुत्र वधु, क्या यह ठीक है? पत्र पहले देख लेते हैं। पत्थर, खत, पन्ना। अब देखो पत्र खत, पन्ना तो ठीक है, लेकिन पत्थर गड़बड़ा गया। पत्र, राह, डगर भी ठीक था, पानी गड़बड़ा गया। पत्ता, पति, प्रश्न, पढ़, देखो इसमें यह गड़बड़ा गया, प्रश्न, बाकी सब ठीक था ना। तो इसका मतलब इसमें ए क्या था? बिल्कुल सही था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक दारा भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, पत्नी का पर्यायवाची होता है दारा, इसको भी आप लोग नोट करना, कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। बीच में कह रहा है कि अधोलिखित में से एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है, यह आपको बताना है। पुरंदर, अमरपति आपको पता इंद्र का है। सरोवर, पुष्कर, ठीक है। फड़ी, उरक, पन्नग, ये सब किसका? ना का पर्यायवाची है। जबकि जलधि और अम्बु, देखो ध किसका होता है और द किसका होता है, यह सब चीजें गड़बड़ी होता है। जलधि और अम्बु दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो जलधि किसका? जो जल को धारण करता हो, मतलब ध बादल वाला होता है। जबकि नीरद, अम्बुद, ठीक है, ये सब क्या होता है? तो ये सब आपका जल का पर्यायवाची होता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए 21 की बात करें। 21 में कह रहा है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द में से कौन सा एक सही नहीं है। 21 में बोल रहा है, कह रहा है कि असाधारण जो मेधा वाला होता है, क्या उसे मेधावी बोलते हैं? नाटक का एक हास्य रस प्रधान जो भेद होता है, प्रहसन बोलते हैं। उत्तर द्वारा खंडन करके कहा हुआ क्या प्रत्युत्तर कहते हैं? और पचाने की क्रिया करने वाले को क्या पाचक कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? देखो उत्तर द्वारा खंडन करके जो कहा गया उसे प्रत्युत्तर नहीं। उत्तर द्वारा जो खंडन करके कहा गया है उसे प्रत्युत कहते हैं, प्रत्युत। ठीक है, ये बात नोट कर लेना, प्रत्युत। बाकी सब ठीक था। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं? यह भी बहुत बढ़िया है। तो अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को आपको पता है कि यथास्थिति वादी या आदर्शवादी या भाववादी, तो इसको क्या बोलेंगे? अवसरवादी कहते हैं। यह भी कई बार पूछा जाता है, अवसर के अनुरूप। जबकि आदर्श के अनुरूप जो चले उसे आदर्शवादी बोलेंगे। ठीक है, और उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण है, जो एक ही स्थिति में सदैव रहता है उसको क्या बोलेंगे? यथास्थितिवादी बोलेंगे। ठीक है, चलिए 23 में चलते हैं। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसके लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो, या कई बार क्वेश्चन आ चुका है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। 23 उसको हम लोग बोलते हैं अद्य प्रसूत। प्रॉपर आप लोग लगाते रहिए। ठीक है, अद्य प्रसूत। और जो जन्म देने वाली होती है उसे प्रसू बोलते हैं। और दत्तक क्या होता है? गोद ली गई संतान। ये बात आप नोट करना। ठीक है, और अंतज जो दूसरी जाति में जन्म लिया हुआ हो। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली, यह भी कई बार पूछा गया। देखिए
कह रहा है कि अनामी, अनामिका, अनामिका, और लिखना भी आपको आना चाहिए। क्या होता है? अनामिका होता है, ठीक है, अनिमिका नहीं, अनामिका होता है। वहां पर छुट्टी की मात्रा होती है, इसको आप लोग नोट कर लेना। किसके? कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की बात हो रही है। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आया हो, यह तो कई बार पूछा गया है, बहुत महत्वपूर्ण है। आगत पथिका, प्रवक्त पथिका, प्रोसित पथिका, जिसका पति परदेश से आने वाला हो, 25 ध्यान रखना, उसको हम लोग बोलते हैं आगमिष्य पति, आगमिष्यत पथिका, ठीक है, यह बात नोट करना, जिसका पति परदेश से आने वाला भी हो। और जिसका पति प्रदेश से लौटा हो, उसको हम लोग बोलते हैं आगत पथिका। जिसका पति प्रदेश से लौटा हो, उसको आगत पथिका बोलते हैं। और जिसका पति विदेश जाने वाला हो, मतलब वियोग वाला हो, उसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर देखना, प्रवत से पथिका। तो इसको नोट करना ऐसा महत्वपूर्ण था, आपस में कंफ्यूजन का जो है कर देता है कई बार। नेक्स्ट चलते हैं। जिसका कोई आकार ना हो, ये तो आसान था, जिसका कोई आकार ना होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे? निराकार। मर जाने की इच्छा, यह भी बहुत बार पूछा जाता है, 27। मर जाने की क्या? मुमुक्षु, मुमुर्सा, मुमुर्सु, और यह लिखने भी आना चाहिए, कैसे? मुमुर्सु। यह भी कई बार पूछा जाता है, जिसको आप लोग नोट रखिएगा, मुमुर्सा, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। उत्तराधिकारी में जो प्राप्त संपत्ति होती है, उसको क्या बोलते हैं भाई? तो उत्तराधिकारी में जो प्राप्त संपत्ति रिक्त होती है, बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है, ठीक है, तो इसको आप लोग नोट रखना। धरोहर, आपको पता है, कोई चीज जो किसी के पास कोई रखी हुई वस्तु होती है, धरोहर कहते हैं। और उत्तराधिकार, आपको पता है कि जो उत्तराधिकार के लिए क्या है, उपयुक्त होता है, उसे उत्तराधिकार बोलते हैं। और किसी व्यक्ति या संस्था का जो आधिकारिक संपत्ति होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? परिसंपत्ति। पिता के घर रहने वाली जो युवती होती है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो पिता के घर रहने वाली जो स्त्री होती है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? सुवासिनी, कलापिनी, सद प्रसूता और वाग्दत्ता, उसको हम लोग बोलते हैं सुवासिनी। बहुत महत्वपूर्ण था। 30, वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो, यह भी कई बार पूछा गया है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बताइए, कहाँ गया? हाँ, तो उसको हम लोग बोलेंगे वियोगिनी, ठीक है, वियोगिनी इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए 31 में, कह रहा आखर शब्द का तत्सम रूप कौन सा होगा? देखो, तत्सम आपको बताना है, तो ये क्या है? इसका मतलब तद्भव है। तो आखिर का तत्सम क्या हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा। देखिए, आपको समझ में आ रहा है, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। अच्छी, आपको पता है अच्छी का क्या हो जाएगा? तद्भव। आंख हो जाएगा, चंद्र बिंदी जिसपे भी होगा आपका तद्भव होता है। अम्ब का क्या होगा? तद्भव, अम्मा हो जाएगा, ठीक है। और अद्र का क्या होता है? तो आज होता है। इसको नोट करिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से नया का तत्सम रूप क्या है? तो नया का क्या? नव्य है, नूतन है, नवल है या नवीन है? तो नया का क्या होता है? नव्य। बाकी ऐसा कोई मतलब नहीं था। फूल का तत्सम क्या होता है भैया? यह आप बताइए। तो फूल का पहु, पुष्प, प्रसून और सुमन, तो आपको पता है तत्सम इसका क्या होगा? पुष्प हो जाएगा। निम्नलिखित तद्भव तत्सम की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? तत्सम, तद्भव और तत्सम, मतलब एक बार एक तरफ तद्भव दिया हुआ है और एक तरफ तत्सम नहीं है। छाद का छादन, छुरी का छुरिका, चौरी का चमरी और घूंघट का गुंठन, जो लोग हमसे पढ़े होंगे ये सब चीजें, तद्भव तत्सम वाला चैप्टर देख लिए होंगे जाकर के आराम से, तो बता देंगे कि सर छाद का छादन गड़बड़ है, ठीक है। यह निश्चित रूप से गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों क्या है? तत्सम ही है। यह बात आप नोट करना। जबकि हमने आपको दिखाया था, वहां पर बताया था कि छाजन होता है। क्या होता है? छाजन। तद्भव तत्सम का मैंने प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखा है। 1500 के आसपास तद्भव स्तंभ है, एक भी उससे बाहर नहीं जाता, इसलिए आप उसको प्रॉपर तरीके से देख लीजिएगा। 34 कह रहा है कि नीचे दिए गए, एक मिनट, 35 कह रहा है नीचे दिए गए तद्भव स्तंभ सबका क्या करना है? चयन करना है, ठीक है। तो कौन सा इसमें तद्भव है? तत्सम दिया गया होगा और तद्भव आपको बताना है। मतलब कि देखो, बैंक है, मर्म है, तुमने आपको पहले ही बता दिया कि जिसमें भी चंद्र बिंदु दिखे वह क्या है? तद्भव होता है। तो मुंह आपका क्या है? तद्भव होता है। यह कई बार पूछा गया है, ठीक है। इसका तत्सम क्या हो जाएगा? सबको पता होगा कि इसका तत्सम मुंह हो जाएगा। 36 में चलते हैं। इसका 36 क्या कह रहा है? कि तद्भव से तत्सम बने सही युग्म को चिन्हित करना है, ठीक है। बताइए फटाफट। धुआं, धूम्र, चख, चक्ष, भभूत का विभूति और नेह का स्नेह नहीं होता, नेह का स्नेह होता है, और भभूत का विभूति बिल्कुल सही है। इसका आपने बताया था, नेह का क्या होता है? स्नेह होता है। और धुआं का क्या होता है? धूम नहीं होता है, धूम्र होता है।
ठीक है, क्या होता है, धूम्र होता है। ठीक है, और आपको पता है कि चख क्या होता है, चक्षु होता है, इसमें कोई समस्या नहीं। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों युग्मों में से तद्भव तत्सम का सर्वोत्तम शब्द युग्म कौन सा है 37 में? आज का अर्ची सही है, आज का अर्घ सही है, घर का गृह है, तो देख के आप लोग निश्चित कहेंगे कि सर इसमें घर का गृह है, सही है। अभी आज का हमने देखा ही अर्घ, इसमें कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए था, तो आपको समझ में आया था कि यह वाला सही था। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें होती है जो आपको देख के पकड़ लेनी पड़ेगी। ठीक है, और आज का क्या होता है, तो अर्घ ये सब कराया गया है, कुछ भी नहीं बचता है। देखो साचा का सच्चक नहीं होता है, ठीक है, साचा का सच्चक होता है। जो लोग हमसे पढ़े होंगे तद्भव तत्सम, उसका एक भी बाहर नहीं जाएगा, प्लीज जाकर उसको देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम और तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है? यह भी कई बार पूछा, मतलब दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, तत्सम होने चाहिए। कर्म विद्या, दधी भात, मत्स्य गृह ज्ञान क्षेत्र, तो आप कहेंगे सर सब तो तत्सम ही दिख रहा है, यही आपका दधी भात गड़बड़ दिख रहा। दधी तो ठीक था, लेकिन भात क्या था यहाँ पर, तो आपका तद्भव था। ठीक है, तो इस तरह से चीजों अगर आप करते जाएंगे तो आपको समस्या नहीं रहेगी। ठीक है, अगर यहाँ पर भक्त रहता तो क्या होता, सही हो जाता। चलिए, इसका तत्सम होता है। निम्नलिखित में से तद्भव और तत्सम की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? अब देखो कौन सा सही नहीं है ये पूछ रहा है। जब ऐसे सवाल पूछे तो थोड़ा ध्यान दे करना, नहीं वाला। तो 39 में बताओ आप लोग फटाफट। कह रहा है कि धाम का धर्म, घड़ी का घटिका, ठंडा का ठंड और दंग का दंत। तो निश्चित रूप से आपको बता देंगे कि 39 का सी है, क्योंकि थोड़ा सा उल्लू बनाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, ठंडा का तत्सम जो है क्या है, ठंड नहीं होता है। ठंडा, ठंडा क्या है, ठंडा आपका तत्सम शब्द है। और क्या पूछा इसमें, तद्भव और हाँ ठीक है, ठंडा क्या है, तत्सम शब्द है, तो तद्भव है ही नहीं। इसका मतलब है कि ये गड़बड़ हो जाता। ये क्यों, क्योंकि तत्सम शब्द था और एक तरफ तद्भव और तत्सम की बात कर रहा था। ठीक था, थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से करना है, कुछ कंफ्यूजन वाले होते हैं सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द है, यह तो आप देख के बता देंगे। क्या इसमें छेनी, छठा, छाया और छेद? तो कहेंगे छाया इसमें क्या है, आपका तत्सम शब्द है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी आप लोग ध्यान रखना। इसका तद्भव क्या होता है, तो छां होता है। चंद्रबिंदी लगा दीजिएगा और ये कर दीजिएगा। आइए 41 में चलते हैं। 41 कहाँ गया भाई, हाँ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से देखो शुद्ध सही है? यह भी कई बार लिखा गया है वर्तनी की दृष्टिकोण से। औद्योगिकरण, 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 तो अगर आप तो सही से देखेंगे तो निश्चित रूप से कहेंगे, आप न समझ में आए तो लिख लिया करो ना ऐसे, औद्योगिकरण, औद्योगिक, औद्योगिकीकरण। ठीक है, एक होता है औद्योगिक, औद्योगिक लिखने जानो, औद्योगिक अगर ये पूछे, या औद्योगिकीकरण यहाँ लिखा गया है तो औद्योगिकरण, ये बिल्कुल सही था, इसमें कोई समस्या नहीं था। 42 में चलते हैं। शुद्ध बताना था, इसमें शुद्ध कौन सा है, मूर्छा, हस्तक्षेप, चहार दीवारी और एतरे। इसमें क्या है 42 में, सी बिल्कुल सही है, चहार दीवारी। ये बात आप नोट कर लीजिएगा। जबकि मूर्छा देखो आधा च इसमें आता है मूर्छा में, तो मूर्छा आपका क्या हो जाएगा 42 में, कि आप यहाँ पर च भी अगर लगा देता तो ये क्या होता, सही हो जाता। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और आपको ये पता है कि हस्तक्षेप नहीं होता, हस्तक्षेप होता है, और एतरे नहीं होता, ऐतरे होता है। इस तरह से शुद्ध रूप को कौन सा सही है 43 में, कह रहा है कि तादात्म, तादात में थोड़ा थोड़ा है इसमें कंफ्यूजन, इसे थोड़ा सा ध्यान रखना। कह रहा है कि तादात में और तादात्मक, तो इसमें देखो 43 में क्या होता है, तादात में बिल्कुल सही। नेक्स्ट चलते हैं, तादात में आधा तो आधा म। निम्न में से शुद्ध वाक्य, हतोत्साह, हतोत्साहित। ठीक है, और कह रहा है हतोत्साह, 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 तो हतोत्साह क्या है, बिल्कुल सही। हतोत्साह आधा तो यहाँ पे भी होना चाहिए, यहाँ पे देखो हतोत्साहित गड़बड़ है, हतोत्साह बिल्कुल सही है। अशुद्ध है, इसमें पूछ रहा है 45 में कौन सा अशुद्ध है, कह रहा है कि मुझे बड़ी भूख लगी है। अच्छा, मुझे भूख लगी थी, तो बड़ी शब्द नहीं होना चाहिए था, बड़ी भूख क्या होती है, मुझे भूख लगी है, बस यही सही था, अशुद्ध था। बाकी सब वह अच्छे, मैंने बोला कि पहले पढ़ते समय जो अशुद्ध दिख जाए तुरंत उसको मार दिया करो, और यह प्रैक्टिस करते करते ही होगा। बहुत ज्यादा ग्रामर के चक्कर में फंसोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, 46 कह रहा है शुद्ध वाक्य का चयन करना है। कह रहा है कि वाह कितना सुंदर दृश्य है। चलिए, वाह कितना सुंदर दृश्य है,
तो यहाँ पर देखो है, ये नाक से बोलने वाला मामला नहीं था, एक्सक्लेमेटरी नहीं, वाह कितना एक्सक्लेमेटरी यहाँ लगी गया, तो यहाँ लगाने की जरूरत ही नहीं थी। तो वाह जब लगा और किसी में एक्सक्लेमेटरी लगा ही नहीं है, तो इसका मतलब यही सही है। जिसमें एक्सक्लेमेटरी नहीं लगा तो ऐसे ही काट देते, और ये तो सही हो सकता था, लेकिन यहाँ भी एक्सक्लेमेटरी लगा करना गड़बड़ कर दिया। दिए गए विकल्पों में क्या करना है, इसमें भी शुद्ध बताना है। 47 में भी कह रहा है ललित को दो बेटियां हैं, ठीक है, ललित को दो बेटियां हैं। अब कह रहा है कर्म ही जीवन की कसौटी है, कसौटी तो पहले से नहीं, तो कसौटी होता है, एक तो ऐसे गड़बड़ हो गया। और फिर कह रहा है कि डर के मारे चोर दौड़ गया नहीं भाग गया होता, तो ऐसे गड़बड़ हो गया, यहाँ पर गड़बड़ हो गया, यहाँ भी गड़बड़ हो गया। अब उसने कहा पहला थोड़ा सा सही लग रहा है, अब अंतिम वाला पढ़ लेते हैं। परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से सही लग रहा है, परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे लगते हैं। यहाँ पे क्या गड़बड़ लग रहा है, ललित को दो बेटियां हैं, तो ललित को नहीं, ललित के दो बेटियां हैं, ये यहाँ भी गड़बड़ लग रहा था। तो इसमें क्या करना था, गड़बड़ और बताना कौन सा सही, इसका मतलब सही आपका डी हो जाता। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। 48 भैया, मैं अपना कार्य स्वयं कर देता हूं, परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी नहीं होना चाहिए, शायद वह अवश्य आएगा, भारत में अनेक जाति के लोग रहते हैं, अनेक जब भी लिखा है इसका मतलब सही रहता है, ये बात नोट लेना, इसका मतलब यह है ठीक था। बकिया सब क्या है, बकिया सब गड़बड़ है। नेक्स्ट चलो, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का पहचान करना है। 49 में शुद्ध वाक्य की पहचान करिए। कह रहा है कि जब तुम फोन करोगे तो मैं आऊंगा, अच्छा, देश के लिए उसके अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। 49, वह बहुत तेज तेज दौड़ कर गया, बुराई को बढ़ावा नहीं दो, नहीं दो तो ऐसे गड़बड़ लग रहा, मत दो, शुद्ध बताना है। अब कह रहा है कि बहुत तेज तेज, वह तेज तेज दौड़कर चला गया, बहुत तेज तेज नहीं लिखना चाहिए था, बहुत तेज अगर होता तब भी समझ में आता, इसका मतलब ये गड़बड़ लग रहा है। जब तुम फोन करोगे, ठीक है, यह भी गड़बड़ लग रहा है। सही कौन सा होगा इसमें, तो देश के लिए उसने अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया। जब तुम फोन करोगे, करोगे लिखा है यहाँ पे, देखो यह तो ऐसे ही गड़बड़ लग रहा है, तब तो मैं आऊंगा, यह भी गड़बड़ आपका। पढ़ेंगे दो चार बार तो आपको समझ में आ जाएगा। 50 में क्या कह रहा है, 50 में कह रहा है कि चयन की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है। रविंद्रनाथ टैगोर की कुछ रचनाओं का नागरी भाषा में अनुवाद हुआ है, बिल्कुल सही लग रहा है। कुछ चीजें पढ़ने में सही लगे तो उसको मार दिया करो। राजा हरिश्चंद्र के सदृश कोई सत्यवादी नहीं हुआ, ठीक है, राजा हरिश्चंद्र के सदृश, सदृश नहीं होता, सादृश होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सदृश ऐसे गड़बड़ लिखा है, यहाँ पर सदृश्य नहीं होना चाहिए था, सदृश होना चाहिए था, तब ये क्या होता, सही हो जाता, ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ी था। और यहाँ पर कह रहा है कि पद के चौथे भाग के चरण को नहीं, यहाँ पे चौपाई के चौथे भाग को चरण कहते हैं, ये गड़बड़ था। और देखो यहाँ पर कह रहा है कि रामचंद्र शुक्ल अनेक ग्रंथों की रचना की है, यहां पर देखो कुछ गड़बड़ी दिख रहा है क्या, 50 वाले में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हाँ, मैंने बोला अनेक, अनेक जहां है सही होता, रामचंद्र शुक्ल ने अनेक ग्रंथ, ये एग्जैक्टली यही सही है, ये वाला गड़बड़ है, ये सही है, ये वाला गड़बड़, ठीक है। इसमें क्या पूछा था, शुद्ध पूछा था ना, हाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर की कुछ रचनाओं का नागरी भाषा में अनुवाद हुआ है, ठीक है, यह भी गड़बड़ है, ये बात नोट कर लेना, ठीक है। चलिए 51 में चलते हैं। अनेक जब भी आए तो मामला सही होने वाला होता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण विशेष की दृष्टि से क्या है, सही है, इसको आप लोग देखिए फटाफट। विशेषण और विशेष 51 पूछ रहा है, कह रहा है कि लुब्ध, क्षोभी, मंगल, मांगलिक, लक्ष्य, लक्षण और विस्तृत का विस्तीर्ण, तो सही पूछा है। देखो लक्ष्य का क्या होता है, लक्षण, यह बिल्कुल सही है, बाकी ये सब क्या है, गड़बड़ है, ठीक है, इसको आप लोग नोट करना। लुप्त और लोभी दोनों क्या है, ये दोनों विशेषण है। विशेषण क्या होता है, जो कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतला दे, ठीक है। अब देखो विशेषण और विशेष कह रहा था, तो मांगलिक क्या होता है, आपका मांगलिक विशेषण होता है, इसलिए गड़बड़ हो गया। इधर होता तब वो सही हो जाता, क्योंकि विशेषण पहले और विशेष बाद में पूछ रहा था।
तो इसलिए ध्यान रखना। और अगर इधर विस्तृत होता इधर विस्तृत होता तब भी सही होता। तो कई बार ऐसे भी देता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन करता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से करते रहिए। नेक्स्ट चलते हैं। करा स्नेहमयी माता स्वादिष्ट भोजन से, थोड़ा सा छोटा करे, हाँ। स्नेहमयी माता स्वादिष्ट भोजन से बालक को पुष्ट कर रही है, इसमें कितने विशेषण है? तो आइए इसको चेक कर लेंगे, आपको पता चला कितने विशेषण और कितने विशेष हैं। देखो स्नेहमयी तो एक तो ये मिल गया, स्वादिष्ट भोजन यह मिल गया, बालक को पुष्ट कर रही है एक यह मिल गया। तो तीन तो इसमें विशेषण मिल गए, तो तीन विशेषण यहाँ भी है। विशेष देखो, एक माता विशेष दिख रही है, एक भोजन विशेष दिख रहा है और एक बालक दिख रहा है। इसका मतलब कि तीन विशेषण और तीन विशेष है, जिसका सी हो जाएगा। देख के पकड़ लेंगे अगर आप सही से करेंगे तो। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? ठीक है, तो विशेषण नहीं है ये आपको बताना है। भूत, वक्तव्य, वंदना। देखो वंदना क्या है? विशेष है, जबकि और सब क्या है? विशेषण है। निम्नलिखित में से कौन शब्द आवृत्तिवाचक विशेषण है? फ्रीक्वेंसी हमने बताया था कि फ्रीक्वेंसी वाचक कौन सा होता है, तो 20 गुना, 4 गुना, 5 गुना जब भी आ जाए तो क्या होता है? आवृत्तिवाचक। पहला, दूसरा, तीसरा क्या होता है? क्रमवाचक। 8 चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, कह रहा है कि किन शब्दों में विशेषण विशेष शब्द नहीं है? देखो आधे चोर तो है ही, कोई बात नहीं, इसकी विशेषता बता रहा है। अब देखो बड़े चोर, यह भी सही, इसमें भी कोई समस्या नहीं है। 8 बड़े चोर, यह भी कोई समस्या नहीं है। पुलिस की लापरवाही, यह क्या, इसमें विशेषण विशेष मामला नहीं है। वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, वाक्य में विशेष क्या है? तो कृषकाय क्या होता है? विशेषण। किसका मतलब होता है? दुबला पतला। किसकी विशेषता बतला रहा है? व्यक्ति की, तो व्यक्ति क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। ठीक है, देखो उसी तरीके से मैं करा रहा हूँ जैसे आप लोग आराम से एग्जाम में बैठ के करते हो। जल्दबाजी क्वेश्चन आंसर कराऊंगा तो कोई मतलब नहीं है, वो कराने के लिए आधे घंटे में भी कराया सकता है, लेकिन उसका कोई विशेष मतलब नहीं। युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा क्या है? पिघल गया। वाक्य में क्या है? विशेष से पूछ रहा है, यह भी महत्वपूर्ण है। कह रहा है कठोर अशोक हृदय मोम, तो देखो कठोर किसकी विशेषता बता रहा है? हृदय का। खुद से मैं सिखाना चाहता हूं कि आप लोग अपने से पकड़िए। मोहिनी तेज दौड़ती, इस वाक्य में तेज क्या है? तो देखो मोहिनी क्या करती है? तेज दौड़ती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? ठीक है, स्थानवाचक, कालवाचक विशेषण तो ये तो सबको पता है। कैसी विशेषण है? तो क्रिया की जो विशेषता बता है, तो क्रियावाचक विशेषण, उसमें कोई दिक्कत नहीं। देखो जब किसी के तरीका कोई बता रहा है, जैसे धीमा दौड़ती है, तेज दौड़ता है, इसका मतलब इसके रीति, रीति मतलब होता है तरीका, इसका मतलब होता है रीतिवाचक विशेषण। कोई काल है, कोई समय को दिखा नहीं, कोई समय को, स्थान को बता नहीं रहा है, कोई परिमाण को बता नहीं रहा है। यह मेरा घर है, देखो यह घर, वह घर, इस तरह का जब भी आए तो क्या होता है? सर्वनामी, क्योंकि सर्वनामी, सर्वनामिक विशेषण, जब सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है जो शब्द, तो वह शब्द क्या कहलाता है? सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। लास्ट चलते हैं, दूसरे टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है आज। निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग किया गया है? ठीक है, तो वह भूखा था, हंसना मना है, अध्ययन करो और योग करो, बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको आप लोग बताइए, इसमें कौन सा सही होना चाहिए? तो इसमें क्या होगा? वह भूखा था। ठीक है, भूखा क्या है? उसकी विशेषता बता रहा है। कैसा व्यक्ति था? भूखा व्यक्ति था। इसका मतलब है कि भूखा जो है यहाँ पर क्या है? विशेषण। तो उम्मीद करते हैं कि आपको 120 क्वेश्चन हमने आज कराए हैं। 2 सेट कराया, सेट नंबर 4 और सेट नंबर 5। इसको आप लोग अच्छे तरीके से करेंगे। ठीक है, चूंकि इसमें 3 सेट लिए गए थे, लेकिन चूंकि मकर संक्रांति, मैंने सोचा 2 सेट ही करा देते हैं, उसके बाद जो बचा हुआ सेट है उसको नेक्स्ट वाले में क्या करेंगे? कंबाइन कर देंगे। तो 2 सेट आप लोग अच्छे से करिएगा। बकिया 4 2 3 2 5 सेट हो गया, 5 सेट बचा है, 2 वीडियो बना करके उसको भी दे देंगे। और कोई भी समस्या हो, कोई भी और उसमें आपको चाहिए, तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से तरीके से अपना पढ़ाई करते रहिए। तब तक हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सब लोग अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।